दोस्तों किसी ने क्या खूब लिखा है, प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था, पीते तो मर जाते ना पीते तो भी मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर हल ना हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब पूरे हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। हुनर सड़कों पर तमाशा दिखाता है और किस्मत महलों में राज करती है। सुबह सुबह उठना पड़ता है साहिब, सुबह सुबह उठना पड़ता है साहिब, जिंदगी कमाने के लिए। आराम कमाने निकलता हूँ आराम छोड़कर, दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गया। दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों में रहने की फुर्सत ना मिली कभी, फुर्सत मिली तो बच्चे खुद कमाने निकल गए। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। हाय दिस इज सुनील और आज की इस वीडियो में हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपके पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से काफी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए अनुपात बी आपको 2:1 दिया है और बी अनुपात सी आपको दिया 4:3 और आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी। तो इसको निकालने के दो मेथड हैं। तो फर्स्ट वाला मेथड हम समझ लेते हैं। फर्स्ट वाले मेथड से हम इसको कैसे करेंगे। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ए बी और सी तीनों को रखना है और बीच में अनुपात का साइन लगाना है। अब देखना है ए अनुपात बी आपका कितना है। ये आपका 2 और 1 है, ए आपका 2 हो गया और बी आपका 1 हो गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे बी अनुपात सी, ये आपका 4:3 दिया है। तो बी अनुपात सी, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 3 है। इसे अगली लाइन में लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, इसमें बी आपका कॉमन आ रहा है और जो कॉमन आ रहा है ये आपको बराबर करना पड़ता है, ठीक है। ये आपका 1 है, ये 4 है। ऐसा क्या करें कि ये 4 बन जाए, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगी और यहाँ आपकी 1 से मल्टीप्लाई होगी। अब क्या करना है, ऊपर वाले जितने भी पॉइंट हैं उनकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले जितने भी पॉइंट हैं उनके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 2 चौक 8 हो गए और 1 की 4 से करेंगे 4 आ जाएगा और 4 के 1 से करेंगे 4 आ जाएगा, बात एक ही है। और 3 के 1 से करेंगे 3 आ जाएगा। तो 8:4:3 ये आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखो सेकंड मेथड से भी करके देखेंगे, ठीक है। दोनों मेथड आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी आप लिखोगे। अब ए अनुपात बी आपको 2:1 दिया है और बी अनुपात सी आपको 4:3 दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ देखते हैं कि यहाँ आपके 2 प्लेस खाली हैं। एक तो ये वाला प्लेस खाली है, एक ये वाला प्लेस खाली है। इस वाले प्लेस पे क्या आएगा, इस वाले प्लेस पे वो वैल्यू आएगी जो इसके साइड में है। इसके साइड में आपका 1 है तो 1 आ जाएगा। अब देखो इस वाले प्लेस पे कौन सी वैल्यू आएगी जो इसके साइड में है। इसके साइड में 4 है, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, डायरेक्ट आपको इनकी मल्टीप्लाई करना है। 2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 2 चौक 8। 1 की 4 से करेंगे 4 आ जाएगा, 1 की 3 से करेंगे 3 आ जाएगा। तो 8:4:3 आ जाएगा। बिल्कुल सेम आ रहा है। आपको जो भी मेथड पसंद आता है उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसका आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यदि किसी का कमेंट सेक्शन में गलत आंसर आता है तो मैं उसको ठीक से बता दूंगा। सेकंड क्वेश्चन में दोस्तों आपको दिया हुआ है ए अनुपात बी जो कि 3:5 है, बी अनुपात सी जो कि 4:7 है और आपको निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी। तो वही सेम तरीका है। तो पहले मेथड से करके देख लेते हैं। तो आपको ए बी और सी इन तीनों को लिखना पड़ेगा और बीच में आपको अनुपात लगाना पड़ेगा। अब ए अनुपात बी आपको 3:5 दिया है। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है। यहाँ रखेंगे ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 5 है। उसी हिसाब से बी अनुपात सी आपको 4:7 दिया है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 7 है अगली लाइन में। अब क्या करना है, यहाँ देखते हैं ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, इसमें आपका बी है, इसमें भी आपका बी है, तो ये आपका कॉमन हो जाएगा। ये कॉमन वाले पॉइंट आपके बराबर होने चाहिए। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाती है, इसकी 5 से हो जाती है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले जितने भी पॉइंट हैं उनकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले जितने भी पॉइंट हैं उनकी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो करेंगे 3 चौक 12 हो गया, 5 चौक 20 या 4 पंजे 20, बात एक ही होती है, और 7 पंजू 35 और बीच में आपका अनुपात आ गया। अब देखो 12:20:35 ये आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाए। इसको देखो सेकंड मेथड से भी करके देख लेते हैं। यहाँ आपको
ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है। अब ए अनुपात बी आपको 3 और 5 दिया है और बी और सी ये आपका 4 और 7 दिया है। ठीक है, इस वाले मेथड में क्या करते हैं, ये वाला ब्लैंक है और ये वाला ब्लैंक है। इस वाले प्लेस पर वो वैल्यू आएगी जो इसके साइड में, इसके साइड में 5 है तो 5 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपका 4 आएगा। अब क्या करना, डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 3 चौक 12 हो गया अनुपात, 5 चौक 20 हो गया और 5 सत्ते 35 हो गया। तो वही सेम आ रहा है। जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में A/B आपको 2:1 दिया है, A/C इज इक्वल टू 1:3 दिया है और A/B/C इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको लिखना है A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, तो फर्स्ट वाले मेथड से इसको करके देख लेते हैं। अब A अनुपात B आपका दिया है 2 और 1 और A और C दिया है 1 और 3, मतलब A की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू 3 है। यहाँ आपको B की वैल्यू नहीं दी। अब देखो इसमें क्या देखते हैं, कॉमन वाले उससे कर लेते हैं। A और B और A और C, इसमें आपका A कॉमन आ रहा है, यहाँ भी A है यहाँ भी A है। तो A वाले पॉइंटों में यहाँ 2 है यहाँ 1 है, ये बराबर करने हैं। बराबर करने के लिए इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाले जितने भी पॉइंट हैं उनकी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाले जितने भी पॉइंट हैं उनकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब क्या करना है, 2 की 1 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 1 की 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। बात एक ही होती है तो 2 लिखो यहाँ, अनुपात आ गया। 1 की 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा और 3 की 2 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। 2 अनुपात 1 अनुपात 6, ये आपका सी ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे मेथड से भी करके देख सकते हैं, देख लेते हैं। A अनुपात B अनुपात C। अब देखो A अनुपात B आपका 2 अनुपात 1 हो गया और A अनुपात C आपका 1 अनुपात 3 है। अब करना क्या है, ये वाला प्लेस खाली है और ये वाला प्लेस खाली है। अब ये वाला प्लेस जो खाली है यहाँ तो हमें पता है यहाँ क्या आएगा, यहाँ हमारा आएगा 1, इसके साइड में जो वैल्यू होती है वही आ जाती है। अब इस वाले प्लेस पर क्या आएगा, 1 आएगा या 3 आएगा, हमें कन्फ्यूजन है। तो इस वाले मेथड से ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा तो इस वाले मेथड से होगा, इसलिए आपको दोनों मेथड अच्छी तरीके से आने चाहिए। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको खुद बताना है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। यदि किसी का आंसर गलत आएगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। अब देखो A अनुपात C दिया है, B अनुपात C दिया है और आपको A अनुपात B अनुपात C निकालना है। तो वही सेम ट्रिक है, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ A अनुपात B अनुपात C और A अनुपात C आपका कितना है, 3 अनुपात 1 है। A और C आपको दिया हुआ है और B और C मतलब B अनुपात C आपको 5 अनुपात 2 दिया है। B की वैल्यू 5 है और C की वैल्यू आपकी 2 है। ठीक है, तो इसे कॉमन वाले मेथड से कर लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, A अनुपात C और B अनुपात C, इसमें C कॉमन आ रहा है। जो कॉमन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें दोनों पॉइंट बराबर करने पड़ते। अब देखो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसकी 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ऊपर वाले जितने भी पॉइंट हैं उनकी 2 से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाले जितने भी पॉइंट हैं उनकी 1 से मल्टीप्लाई होगी। तो 3 दूनी 6 ये हो गया अनुपात, ये आपका 5 आ गया और 2 एकम 2, तो 6 5 2, तो 6 5 2 आपका सी ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। यदि किसी का आंसर गलत आता है तो कमेंट सेक्शन में मैं उसको क्लियर कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों अपना 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं। A अनुपात B अनुपात C आपको दिया हुआ है और C अनुपात D दिया हुआ है और आपको A अनुपात D निकालना है। अब देखो यहाँ आपके 4 पॉइंट दिए हुए हैं, A B C और D। अब करना क्या है, A अनुपात B अनुपात C आपको दिया है 2 3 और 5 और दूसरा C अनुपात D आपका दिया है 2 अनुपात 5, मतलब C और D ये आपको 2 अनुपात 5 दिया है। तो उसको सबसे पहले कॉमन वाले मेथड से करेंगे। कॉमन वाला मेथड कौन सा है, A B C में C है और C D में C है, तो C में ये पॉइंट आपके कॉमन हो रहे हैं तो कॉमन वाले पॉइंटों को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाले जितने भी पॉइंट हैं उनकी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ भी करो, और नीचे वाले जितने भी पॉइंट हो वहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगी। तो 2 दूनी 4 ये हो गया, 3 दूनी 6 ये हो गया, 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10, बात एक ही होती है, और 5 पच्चे 25। तो 4 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 25 ये हो गया। और आपको क्या निकालना था, A और D का अनुपात क्या होगा। A आपका A है, D आपका A है। A का आपका 4 आ रहा था और D का आपका 25 आ रहा था, तो 4 अनुपात 25 होगा जो कि आपका D ऑप्शन में है, तो D ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है A B
सी और डी, इनके बीच में अनुपात आ जाएगा। अब देखो ए बी सी आपको दिया है 2 3 5 और सी डी दिया है 2 और 5। अब देखो यहाँ प्लेस खाली है तो यहाँ 5 आ जाएगा, जो साइड में होता है वही आ जाता है। अब यहाँ 2 प्लेस खाली हैं तो इसके साइड में 2 है तो 2 आ गया 2 बार। अब इनकी गुणा करनी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है, आसान लगता है, उससे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन केवल इस वाले मेथड से होते हैं, तो इसलिए आपको दोनों मेथड अच्छी तरीके से आने चाहिए। ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसका आंसर क्या होगा आपको खुद कमेंट सेक्शन में बताना है। यदि किसी का आंसर सही आता है तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और यदि किसी का आंसर गलत आता है तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। अब दोस्तों छठा क्वेश्चन करेंगे। इसमें दिया हुआ है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, और आपको निकालना ए अनुपात डी की वैल्यू क्या होगी। तो वही सिंपल तरीका है, ए बी सी और डी। जिस भी मेथड से आपको क्वेश्चन आसान लगता है उस मेथड से कर सकते हैं। अब ए और बी आपको दिया है 2 और 3, बी और सी अगली लाइन में 4 अनुपात 5, ठीक है। फिर आपका दिया सी अनुपात डी, ये आपका हो गया 5 और 9, ठीक है। अब करना क्या है कि आपको ए अनुपात डी निकालना है। ए अनुपात डी कितना होगा, तो दूसरा वाला जो मेथड था उससे कर लेते हैं। अब यहाँ देखो प्लेस खाली है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ आपका 5 है। अब देखो ये प्लेस खाली है तो इस स्थान पर आपका 5 आ जाएगा। ये प्लेस खाली है, इसके साइड वाला 4 है तो 4 आ जाएगा। ये दोनों प्लेस खाली है, इसके साइड वाला 5 है तो 5 आ गए दोनों जगह। अब मल्टीप्लाई करना है, 2 चौक 8, 8 पंजे 40, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 3 पंजे 15 और 15 पच्चे 75, 3 पंजे 15, 15 नंबर 135। तो अब 5 से इनको छोटा कर लेंगे, 5 अट्टे 40, 12 पंजे 60, 15 पच्चे 75 और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 हो गया। अब देखो आपको निकालना था ए और डी का अनुपात क्या होगा। ए आपका ये है, डी आपका ये है, ए आपका 8 और डी आपका 27, तो 8 अनुपात 27 हो गया। तो 8 अनुपात 27 आपका देखो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि मुझे पता चल सके कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों 7वां क्वेश्चन करेंगे। आपको m अनुपात n 3 अनुपात 2 दिया है, मतलब m जो है ये 3 के इक्वल है और n जो है ये आपका 2 के इक्वल है, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 4m प्लस 5n। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो 4m, m की वैल्यू आपकी 3 है, यहाँ रखेंगे। अब n की वैल्यू कितनी है आपकी 2। पहला वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला पॉइंट आपका 4m, m की वैल्यू आपकी 3 है और -5 n की वैल्यू आपकी 2 है। अब पुट करेंगे, 4 तिया 12, 5 दूनी 10। अब 4 तिया 12, 5 दूनी 10, ये आपका 22 हो गया, ये आपका 2 हो गया। छोटा कर सकते हैं, ये 11 पे कटेगा, ये आपका 1 पे कटेगा, तो 11 अनुपात 1, 11 अनुपात 1 आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद दोस्तों अपना 8वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। अब आपकी 3 कक्षाएं दी हुई हैं। अब देखो ये आपकी पहली कक्षा है, ये आपकी दूसरी कक्षा है और ये आपकी तीसरी कक्षा है। तो इनका अनुपात हमें 2, 3 और 5 दिया हुआ है। तो मान के चलते हैं जो पहली कक्षा है, पहली कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 2x है, दूसरी में 3x है और तीसरी में 5x है। अब क्या करेंगे, प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात इतना हो जाता है। अब प्रत्येक कक्षा में, अब देखो यहाँ आप 40 ऐड कर देंगे, ठीक है, यह अनुपात दिया हुआ था, यहाँ आप 40 ऐड कर देंगे। हर कक्षा में आपको 40 विद्यार्थी ऐड करने हैं। ऐसा करने पर क्या होगा कि जो ये अनुपात है आपका 4 अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाएगा। अब देखो एक ट्रिक होती है, पहले वाले 2 पॉइंट का रेशो बराबर में जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं उनके रेशो के इक्वल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 40 अपॉन में 3x प्लस 40 बराबर 4/5। या फिर ऐसा भी कर सकते थे, ये वाले जो 2 पॉइंट हैं इनको लास्ट वाले 2 पॉइंट के साथ रख सकते हैं, तो दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। अब क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो
4 की 3x से करेंगे, 4 3 12x हो गया, और 4 किससे करेंगे, ये 160 आ जाएगा। 5 किससे करेंगे, ये आपका 10x, और 5 की 40 से करेंगे आपका 200 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये आपका 12x है, ये प्लस का 10x है, ये बराबर से इधर जाएगा तो इट विल भी माइनस हो जाएगा। तो 12 में से 10 जाएंगे, आपका 2x बचेगा। अब देखो प्लस का 200 है, ये 160 है, 160 आपका इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 200 में से 160 गया, आपका 40 बचा। अब इस 2 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा 20 पे जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी 20 होगी। पहली कक्षा में जो विद्यार्थी थे उनकी संख्या 2x मानी थी, तो 20 दूनी 40 होगी पहली कक्षा में विद्यार्थी। दूसरी कक्षा में जो विद्यार्थी हैं 3x हैं, x की वैल्यू 20 है, तो 20 × 60, तो यहाँ आपकी 60 वैल्यू होगी। तीसरी कक्षा में जो विद्यार्थी हैं वो आपके 5x थे, तो 20 की यहाँ गुणा करेंगे, 20 पंजे 100 हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा है प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो इन सभी को ऐड कर देंगे, 40 + 60 100, 100 + 100 200, तो विद्यार्थियों की संख्या 200 थी, जो कि आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है। 9th क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें दो संख्या है जो कि 3:5 में है। अब देखो जो 3:5 है इसको 3/5 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मान के चलेंगे जो पहली संख्या है हमारी, पहली जो संख्या है वो आपकी 3x है, और दूसरी जो संख्या है ये आपकी 5x है। अब क्या करेंगे, यदि दोनों संख्याओं में से 9 घटा दिए जाए, इस संख्या में से भी 9 कम कर दिया जाए और इस संख्या में से भी 9 कम कर दिया जाए, तो ये जो अनुपात है 12:23 हो जाता है। तो इसको 12/23 लिखा जा सकता है। अब क्या करना है, इसके बाद दोस्तों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 23 की 3 से करेंगे तो 69 आ जाएगा, 69x, और 23 नंबर कितने होते हैं, 207 होते हैं, ये आपका 207 हो गया। उस हिसाब से 12 की 5 से करेंगे, 12 पंजे 60 हो गया, 60x, और 12 की 9 से करेंगे, 12 नंबर 108 होते हैं। अब देखो ये 69x है, ये 60x है, इसको हम इधर लेंगे, माइनस का हो जाएगा, 69 में से 60 जाएंगे तो आपका 9x बचेगा। ये माइनस का 108 दिया हुआ था, ये प्लस का हो जाएगा इधर जाके 207, और 207 में से 108 जाएंगे तो आपके 99 बचेंगे। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 11 पे कटेगा, तो x की वैल्यू आपकी 11 होगी। अब हमें पता है पहली संख्या आपकी 3x है, तो 11 × 33 हो गया पहली संख्या। दूसरी संख्या आपकी 5x है, तो 11 पंजे 55 हो गया। तो यहाँ पूछा था संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 33 और 55 है, जो कि आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर क्या होगा आपको खुद कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है दो संख्या 2:3 में है। अब दो संख्याएं होगी, एक आपकी फर्स्ट संख्या, एक आपकी दूसरी संख्या। अब देखो इनको लिखा जा सकता है 2/3। तो पहली संख्या मान लेंगे हम 2x और दूसरी संख्या मान लेंगे 3x। फिर बोला जा रहा है यदि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ा जाए, पहली संख्या में 5 जोड़ो और दूसरी संख्या में 5 जोड़ो, क्योंकि दोनों संख्याओं में 5 ऐड करना है। तो ये जो अनुपात है आपका 5:7 हो जाएगा, तो इसको भी 5/7 लिखेंगे। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 किससे करो, 5 × 15x, और 5 × 5 = 25। 7 किससे करो, 7 × 2 = 14x, और 7 की 5 से करो, ये आपका 35 हो जाएगा। ये 15x है, ये 14x है, ये आप इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, 15x - 14x, x बचेगा। ये प्लस का 35 है, और ये 25 जाके माइनस को हो जाएगा, 35 - 25 कितना बचा, 10। तो x की वैल्यू आपकी 10 होगी। तो पहली संख्या आपकी ये हो जाएगी 2x, तो 10 दूनी 20 हो गया। दूसरी संख्या 3x है, x की वैल्यू 10 है, तो ये आपकी 30 हो जाएगी। तो पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 30 है। तो 30 आपका ये ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया।